तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज के मैथ्स के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो आज जिन पोलिनोमियल्स का जो फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होगा। और आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जब भी एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्ट्रक्चर में जब रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। और जैसे ही ये प्रोसेस होगा इसके बाद से क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन दोनों को एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे और फिर इन्हीं दोनों पार्टों को एक ब्रैकेट में सेपरेट कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया ए और बी को, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए और बी का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो आज जो भी क्वेश्चंस लेके जो डिस्कस करेंगे वो इसी पे होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। अब जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ है 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो ये जो 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है। तो आप क्या करें, 10 लिख करके इस पे पावर 2 लगा दीजिए। और ये जो 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे कि स्मॉल बॉक्स में आप 3x लिख करके यहाँ पे पावर 2 लगा दीजिए। अब ये जो स्ट्रक्चर जो होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, जहाँ पे ए की जगह पे क्या है 10 है और बी की जगह पे क्या है 3x है। तो आप क्या करें, एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 10 प्लस 3x हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3x। एक गलती आप मत करिएगा, 10 प्लस 3 को जोड़ने, ये जो लिखा है ना 10 प्लस 3x, इसको जोड़ने का प्रयास मत करिएगा। ये आपका अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म का मतलब ये है कि इसमें जो लिटिल पार्ट है इसमें x है बट इसमें x नहीं है। इसीलिए अनलाइक टर्म्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को कि कैसे करना है। अब जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान रखिए। यहाँ पे दिया है 49x स्क्वायर माइनस 1/4 दिया गया है। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो स्मॉल ब्रैकेट में आप 7x लिख करके पावर 2 लगा लीजिएगा, माइनस लगा लीजिए। और ये जो 1/4 देख रहे हो तो 1 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है। तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में 1/2 लिख करके ऐसे आप पावर 2 लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ए की जगह पे क्या है 7x है, बी की जगह पे 1/2 है। तो आप क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर दो। तो इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 7x प्लस 1/2 को हमने ऐड कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे 7x और 1/2 को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये होगा। अब हम लोग जो है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हट करके प्रॉब्लम देखेंगे। इन प्रॉब्लम्स को जरूर देखिए कैसे करना है। अब जरा इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझो। यहाँ पे दिया गया है x³ माइनस x दिया हुआ है। तो ये जो है ना आपका स्क्वायर के स्ट्रक्चर में नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सिर्फ 2 है, क्योंकि माइनस क्या कर रहा है, इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो इन दोनों टर्मों में जो कॉमन पार्ट आपको दिखाई देगा उसको आपको निकालना है। तो आप देख रहे हो कि वेरिएबल वाला सेक्शन कॉमन है, भाई इसमें भी x अवेलेबल है, यहाँ भी x अवेलेबल है, बट यहाँ पे x 3 टाइम्स है और यहाँ पे x 1 टाइम है। तो एक x जो होगा हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम एक x को कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं कि जैसे ही 1x निकालेंगे तो इसमें एक पावर कम हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर। और चूंकि यहाँ से x निकाल चुके हो तो यहाँ पे आप 0 नहीं रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय हमको वही चीज़ चाहिए। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x³ मिल जाएगा और x का मल्टीप्लाई इस -1 में होगा तो हमको -1x मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये जो x स्क्वायर जो दिख रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये जो 1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिख करके पावर 2 लगा देंगे। अब यहाँ देखो जो स्ट्रक्चर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में फिर से हम x प्लस 1 को ऐड कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे x और 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम नंबर 3 देखा है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है 2a पे पावर 5 माइनस 32a दिया हुआ है।
तो आप देख रहे हो कि वेरिएबल वाला सेक्शन दोनों में कॉमन है, लेकिन जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2 और 32 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो तो तुम्हें 2 मिल जाए, या कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पे 32 मिले। तो यहाँ पे को करना क्या होगा कि जो नंबर यहाँ पे 2 और 32 दिया गया है इसका आप HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे, और जब इनका आप HCF निकालोगे ना तो उसका HCF का जो रिजल्ट होगा वो 2 आएगा, यानी वो 2 बड़ी वैल्यू होगी जो इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में डिवाइड कर देगी। 2 इस 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में और जबकि इसको डिवाइड करेगा 16 टाइम में। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 तो हम निकालेंगे ही दोनों में से, ठीक है। साथ में देखो यहाँ a पे पावर 5 है और यहाँ पे a पे पावर 1 है, तो एक a हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम जब निकालते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, ये 2 इस 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में, तो यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे अब यहाँ पे एक a निकाल चुके हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पावर में कमी हो जाएगी, और कितना कम होगा, सिर्फ 1 कम होगा, तो कितना हुआ a पे पावर 4 हो जाएगा। माइनस का साइन आप लगा लेंगे, ये 2 जो होगा इस 32 को 16 टाइम्स में डिवाइड करेगा, लेकिन यार ना a आप यहाँ पे रखेंगे नहीं क्योंकि आप a निकाल चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यहाँ है a पे पावर 4। अब a पे पावर 4 को कैसे करना है, देखो a पे पावर 4 को ऐसे करिएगा, a स्क्वायर लिख करके पावर 2 लगा देंगे तो इसका जो रिजल्ट जो होगा वो a पे पावर 4 के बराबर ही होगा, क्योंकि जब भी बेस के पावर का भी पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ आप ये जो a पे पावर 4 है इसको आप a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ जो 16 है इसको आप 4 का स्क्वायर आप कर लेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद से आपको करना क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप क्या करिएगा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 4 यानी इन दोनों को ऐड कर देना, और फिर दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे चीज देखना, जो आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4 जो देख रहे हो ना, इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो है ना a स्क्वायर माइनस 4 को यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा, ऑलरेडी a का तो स्क्वायर है ही है, ये जो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, फिर से आपको जो स्ट्रक्चर जो मिल रहा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मिल रहा है, तो फिर से आप क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में ऐड कर देना और इनको आपस में सेपरेट कर देना, यानी a स्क्वायर माइनस 4 को हम a प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि इस एक्सप्रेशन को आपको ऐसे ही उतार देना है, लेकिन जो a स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसकी जगह पे आप ये वाला रिजल्ट आपको लिख देना है, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।